दोस्तों, आप लोग यूट्यूबर नहीं बन सकते, बिल्कुल नहीं बन सकते। आप में वो बात नहीं है कि आप एक यूट्यूबर बन सके। क्या होता है यूट्यूबर? कभी सोचा है? कभी नहीं सोचा। कभी रुक करके सोचिएगा कि एक यूट्यूबर होता क्या है, क्या करता है, कैसे करता है, क्यों करता है। सारी चीज़ों का आज जवाब दूंगा। मुझे पता है कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो सभी यूट्यूबर बनना चाहते हैं, लेकिन मैं इस बात को लिख के कह सकता हूँ दोस्तों कि आप लोग यूट्यूबर कभी नहीं बन सकते, बिल्कुल। थोड़ा सा मेरी आवाज़ मेरी धीमी है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मतलब दुखी हूँ, बहुत ज़्यादा। किस वजह से दुखी हूँ वो भी बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। लेकिन पहले आप लोग जान लीजिए कि आप लोग यूट्यूबर क्यों नहीं बन सकते। पहली चीज़ हमें पता होना चाहिए कि एक यूट्यूबर बनता क्यों है यूट्यूबर। तो मुझे तो नहीं पता कि एक यूट्यूबर कैसे यूट्यूबर बनता है, क्यों बनता है, लेकिन मैं अपनी बात ज़रूर बता सकता हूँ कि मैं क्यों यूट्यूबर बना, क्या रीज़न था मुझे यूट्यूबर बनने का। दोस्तों, हर किसी के अपने सपने होते हैं कि वो जीवन में कुछ करेगा, कुछ बड़ा करेगा, कुछ छोटा करेगा। हर किसी के सपने होते हैं। वैसे ही मेरा भी सपना, मैं भी जीवन में कुछ करूँगा, कुछ प्रूफ करूँगा। लेकिन वो चीज़ मैं प्रूफ कर पाता उसके पहले ही आप सभी को पता है कि मुझे मेरे घर से भगा दिया गया। और उसके बाद दोस्तों मैं बिल्कुल अनाथों की तरह था, बिल्कुल अनाथों की तरह। ना मुझसे कोई पूछने वाला था कि तुम क्या खाए हो, क्या कर रहे हो, मतलब कुछ भी नहीं। मेरे अपने दोस्त जो मेरे साथ घूमते टहलते थे उन सभी ने मेरा साथ छोड़ दिया, मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया, मुझसे बात नहीं करते थे, कोई भी नहीं बात करता था। मैं, मेरी पत्नी, 2 लोग कैसे जीवन यापन करते, ना कोई काम का आधार। पढ़े लिखे थे बस, बाकी कोई भी काम का आधार नहीं था कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। जीवन पूरा खतरे में, क्योंकि ना रहने का ठिकाना ना खाने का ठिकाना। ऐसी कंडीशन पे दोस्तों एक मेरा दोस्त है जिसका नाम है आनंद कुमार। उसने मुझे फ़ोन किया, बोला भाई क्या बात हो गई यार। मैंने कहा क्या हो गया। उसने बोला मेरा एक फ्रेंड है अखिलेश श्रीवास्तव, उसने बोला कि अखिलेश ने बताया कि तुमको घर से भगा दिया गया है। मैंने बोला हाँ यार, वाइफ के साथ मुझे घर से भगा दिया गया। तो वो मुझे लिवा के जाता है एक रेस्टोरेंट, रात की बात थी। रेस्टोरेंट पे हम लोग खाना खाते हैं, पैसे वही पे करता है क्योंकि मेरे पास में पैसे नहीं थे। उसके बाद थोड़ा सा दूर हम लोग आते हैं तो हमारा एक फ्रेंड है, उसको हम लोग एडी बोलते हैं। उसने मुझे 500 रुपये दिए। उसको भी पता चल गया था कि मुझको घर से भगा दिया गया है। उसने मुझे 500 रुपये दिए। उस समय वो 500 रुपये मेरे लिए 5000 करोड़ रुपए के बराबर थे। शायद इस चीज़ को आप लोग फील कर पाएँ कि मैं जिस समय मुझे मेरे घर से भगाया गया उस समय क्या कंडीशन मेरी रही होगी। मैं, मेरी पत्नी, पास में कुछ भी नहीं। 500 रुपये उसने मुझे दिए। उसके बाद उसने बोला कोई दिक्कत हो तो बताना। खैर, आनंद मेरे लिए रूम की व्यवस्था करता है कि कहीं रूम मिल जाए रेंट पे, जो कि मेरे पास रेंट देने के लिए पैसे भी नहीं थे। ना कोई काम, ना कोई पैसे, क्योंकि सपने देख रहा था, सपने देख रहा था। उन सपनों को सच करने की कोशिश कर रहा था, मेहनत कर रहा था। लेकिन उससे पहले कि मेरे सपने सच हो पाते, उससे पहले मुझे मेरे घर से भगाया गया। और सपने कुछ नहीं थे, बस यही यूट्यूबर बनना, और कोई बड़े सपने मैंने कभी देखे नहीं। तो आनंद ने रूम की व्यवस्था करनी चाहिए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। रात में फिर आनंद ने अपने घर पर मुझे रोका। रात में हम लोग रुके। मुझे नहीं पता था कल मैं क्या करूँगा, कैसे करूँगा, क्या होगा। सब बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि पूरी दुनिया ही ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि मैं अपने घर में सबसे छोटा हूँ, बहुत ज़्यादा लाडला था। लेकिन शायद मेरे सपनों को किसी ने ध्यान नहीं दिया, मेरे सपनों को सच नहीं समझा गया, जिस वजह से मुझे मेरे घर से मुझे भगा दिया गया। खैर, अगले दिन एक रूम की व्यवस्था आनंद ने की। उस रूम पे हम लोग गए। मेरे पास कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, जीरो पर था मैं। मैंने बताया ना मेरे पास वही 500 रुपये, बाकी मेरी वाइफ और मैं, 3 लोग बस। आनंद ने रूम की व्यवस्था करा दी। रूम पे हम लोग गए, सिर्फ एक हम और वही 500 रुपये और मेरी पत्नी, कुछ भी नहीं था पास में। मुझे नहीं पता था मैं क्या करूँगा, कैसे करूँगा। जो सपना मैं देख रहा था लगातार, वो सपना टूटता हुआ नजर आ रहा था। भूल चुका था कि कभी मैं यूट्यूबर बन भी पाऊंगा। मतलब बिल्कुल मैंने सोच लिया था यूट्यूबर तो उस समय, क्योंकि ऐसी कंडीशन थी मेरे पास में उस समय
कि यूट्यूबर कैसे सोच सकता था मैं यूट्यूबर बनूँगा, क्योंकि उस समय तो खाने के मोहताज हो गए। ख़ैर कमरे में हम लोग लेटे, पंखा नहीं था, ना लाइट थी, कुछ भी नहीं था। ये तो कहीं वो रूम ही मिल गया बहुत बड़ी चीज़ थी, क्योंकि ऐसी कंडीशन पे रूम भी नहीं कोई देता, क्योंकि लोगों को गलत लगता है कुछ गलत तो नहीं हुआ करके। ख़ैर रूम मिला, रूम में लेटे। उसके बाद मैंने शाम को फ़ोन मिलाया, अपने दोस्तों को फ़ोन मिलाना चालू किया। सभी दोस्तों ने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया था। उन दोस्तों ने भी ब्लॉक कर दिया था जिन्होंने मेरी मदद की थी। और ऐसी कंडीशन पे सिर्फ एक दोस्त मेरा मेरे साथ खड़ा था, जिसका नाम है अखिलेश श्रीवास्तव। कभी ना कभी आप लोगों से जरूर मिलवाऊंगा उसको। तो उसने मेरी मदद लगातार की, कभी भी उसने मेरा नंबर ब्लॉक नहीं किया। चाहे जितनी बुरी स्थितियां रही हूं, हमेशा मेरे साथ खड़ा रहा, सिर्फ वही सिंगल पर्सन। और ये कहते हैं ना कि दोस्त एक हो लेकिन अच्छा हो। और उस दोस्त ने मेरी बहुत मदद की। और भी कुछ लोग थे गांव से जुड़े हुए दोस्त थे, उन्होंने भी काफी मदद की। कोई आटा ला रहा था, कोई कुछ ला रहा था, सारी चीजें अलग अलग। एक फ्रेंड ने तो मुझे पंखा भी गिफ्ट कर दिया था। मतलब जिनसे मैं ज्यादा उम्मीदें रखता था ना, जिन दोस्तों से, उन्होंने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया था। और एक दोस्त आटा लेकर के आया था एक बोरी में, और एक दोस्त मेरे लिए कुकर लेकर के आया था, एक दोस्त मेरे लिए कढ़ाई लेकर के आया था। तो दोस्तों ने धीरे धीरे कुछ ना कुछ किया कि मैं अपना जीवन यापन कर सकूं। एक दोस्त ने मुझको छोटी सी गैस खरीद के दी। सारी चीजें सपनों की तरह लग रही थी, लेकिन एक बात तो तय थी, उन छोटी छोटी चीजों में बहुत खुश था मैं, बहुत ज्यादा। उसके बाद मेरे कुछ दोस्तों ने बोला कि यार तुम पढ़े लिखे हो, थोड़ा बच्चों को ट्यूशन वगैरह पढ़ा दिया करो। तो मैंने बोला ठीक है भाई, मैं तो पढ़ा हूँ अच्छे से, मेरी मैथ और साइंस इंग्लिश मेरी काफ़ी अच्छी है। तो मैंने सोचा ठीक है, मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता हूँ। उन्होंने मुझे ट्यूशन एक दो दिलाए। एक दो ट्यूशन के बाद, चूँकि अच्छा पढ़ा रहा था, तो और ज़्यादा रिकमेंडेशन आई बच्चों की। धीरे धीरे करते करते कैसे वो ट्यूशन्स मेरे काम में बदल गया मुझे नहीं पता चला। क्योंकि जहाँ एक दो ट्यूशन से पूरा 12-12, 13-13 घंटे के ट्यूशन्स में वो बदल गए मुझे नहीं पता चला। यूट्यूबर बनने का सपना तो मैं भूल ही चुका था टोटल, कि मैं कभी यूट्यूबर बन भी पाऊंगा। क्योंकि अब मैं एक जिम्मेदार पर्सन हो गया था, एक घर को चला रहा था। धीरे धीरे महीने 2 महीने में चीज़ें अच्छी हुई। मेरे पास में बाइक नहीं थी, पैदल जाता था 15-20 किलोमीटर पैदल जाना, धूप में आना, एक बच्चे को पढ़ाना, फिर उसके बाद दूसरे घर जाना, तीसरे घर जाना। और घर भी इतने पास नहीं होते थे, काफ़ी दूरी दूरी पर घर होते थे। पैदल जाता था, और जब शाम को आता था तो अगले दिन जाने का डर होता था कि फिर उतना पैदल चलना पड़ेगा, क्योंकि मैं कभी भी अपने घर में पैदल नहीं चला। आप लोगों के आशीर्वाद से मेरा बचपन बहुत ही अच्छे से गुजरा, और सारी चीज़ों की सुविधाएं थी। कार, मतलब मैं अपने शहर में कभी भी कार से नीचे चढ़ा ही नहीं, मतलब हमेशा कार से ही चलता था। लेकिन जब घर से भगाया गया तो मैं पैदल आ गया। और अच्छी बात थी, ये जो चप्पलें दिख रही ना, मेरे पैरों में ये चप्पलें भी नहीं थी। जहाँ पर मैं कमरा लिया था उसके बगल में एक दीदी रहती थी, उन्होंने भी काफ़ी हेल्प की। तो उन्होंने अपने हस्बैंड की चप्पल मुझे दे दी थी, और उस चप्पल को पहन के मैं बच्चों को पढ़ाने जाया करता था। पहली बार जब मैंने चप्पलें खरीदी थी तो ऐसा लग रहा था जैसे मैं मतलब बहुत बड़ी चीज़ खरीद रहा हूँ। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि ट्यूशन्स जो मेरे थे धीरे धीरे पूरा काम में बदल गए। तो वो ऐसा नहीं था कि 2-4 दिन में हुआ होगा, उसको होने में 5-6 महीने लग गए। उन 5-6 महीनों में मैंने बहुत कष्ट सहे। मैंने बताया ना, जब मैंने 35 रुपए की पहली बार चप्पल, ये चप्पल नहीं थी, दूसरी चप्पल थी, 35 रुपए की अपने लिए चप्पल खरीदी, और अपनी वाइफ के लिए लगभग 30-35 रुपए की चप्पल खरीदी। तो ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया का सबसे बड़ा काम हम लोग करने जा रहे हैं। बकायदे पूरी प्लान करके जा रहे थे चप्पल खरीदने। फिर बड़ी समस्या आती थी बाइक की। बाइक नहीं थी पास में, कैसे चलें, कैसे क्या करें। पैदल रोज जाना होता था, डर लगता था अगले दिन जाने में, कैसे जाएंगे इतना ज्यादा। लोग हंसते भी थे कि ये बंदा शहर में कार से चलता था, देखो पैदल रगड़ रहा है, वो भी फटी पैंट। क्योंकि एक ही पैंट थी, जो मैंने बताया ना, मैं कुछ लेकर तो आया नहीं था, वो एक ही कपड़े थे, बस रोज उसी को पहनना धुलना, तो वो फट गए थे। और बच्चों से मैं बोल दिया करता था, बच्चे पूछते थे मेरे कि सर आपकी ये पैंट फटी क्यों है, तो मैं बोल देता बेटा ये डिज़ाइन है। बच्चे तो जानते हैं, आजकल के सब आधुनिक बच्चे सब जानते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैं तो बोल देता था। खैर धीरे धीरे
बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगी, बहुत ज़्यादा। पंखा था नहीं, मेरे फ्रेंड ने एक पंखा दिया, लेकिन वो पंखा भी काम नहीं करता था क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। मैं पढ़ा करके रात में आता हूँ, मेरी पत्नी मेरे सामने रो रही थी बहुत ज़्यादा। कभी वो रोई नहीं, कभी किसी चीज़ को उसने मुझसे मांगा नहीं, कभी भी नहीं मांगा। लेकिन जब मैं उस दिन पढ़ा करके आया दोस्तों, तो वो रो रही थी। मुझे लगा ये क्यों रो रही है। मैंने पूछा क्या हो गया भाई, क्या बात है। मेरी वाइफ को असल में गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, बहुत ज़्यादा। एक होता है लिमिटेड, एक बहुत ज़्यादा लगती है, बहुत ज़्यादा उसको गर्मी लगती है। तो उसने रो करके मुझसे बोला कि सुनो, कैसे भी करके एक कूलर की व्यवस्था कर लो। चप्पल खरीदने के जिसके पास पैसे ना हो वो कूलर कैसे खरीदेगा। उसने सिर्फ ऐसे ही रो करके बोला, ऐसा नहीं था कि उसने ये बोला कि लेके आओ चाहे कुछ भी करो, क्योंकि उससे गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए वो रो रही थी। बहुत उसने भी सहन किया, लेकिन अंत में फिर उसने अपने उस चीज़ को तोड़ा और उसने बोला रो करके। वो भी जानती थी कहाँ से आएगा कूलर, क्योंकि पैसे तो पास में एक भी थे नहीं। जहाँ मैं पढ़ाता था, फिर मैंने वहाँ अगले दिन गया, एडवांस पैसे मांगे कि अगले महीने का मुझे एडवांस पैसा दे दीजिए ताकि कुछ काम है घर पे। खैर उन्होंने दिया और टोटल मेरे पास में 5,000 रुपये किसी तरह से इधर उधर करके इकट्ठा हुए। बहुत मुश्किल से वो 5,000 कैसे इकट्ठा हुआ मैं ही जानता हूँ। और उसके बाद पूरी गर्मी सहने के बाद वो कूलर आता है। वो कूलर जो हमारे लिए एक सपना था, वो कूलर कम BMW ज़्यादा थी हमारे लिए, क्योंकि पहली बार वो कमाए हुए 5,000 रुपये में दे करके कुछ सामान इतना बड़ा लाने वाला था। इतना सारा चीज़ें सहने के बाद धीरे धीरे चीज़ें लाइन में आई, क्योंकि बच्चों को लगातार पढ़ा रहा था। और अभी भी ऐसा नहीं कि मेरी कोई लाइफ वेल सेटल्ड है, अभी भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं लाइफ में। लेकिन हाँ, फाइनेंशियल प्रॉब्लम उस समय बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि लाइफ की शुरुआत थी। और जैसा कि मैंने बताया कि शुरू में ही सारे ट्यूशन्स मेरे फिक्स नहीं हुए थे, 2-2 3-3 करके धीरे धीरे करके 6 महीने 7 महीने लगा पूरा स्टेबल होने में। वो 6-7 महीने जीवन के सबसे कठिन, जो एक लड़का बचपन में सपना देखता है कुछ बड़ा करने का, माँ बाप का नाम रोशन करने का, वो सारे सपने दब गए थे, कुछ भी नहीं बचा था। बस बचा था तो क्या, अगले दिन जाना पैदल और पढ़ाना, और फिर थक मान के आना और खा पी के सो जाना, फिर अगले दिन जाना, फिर वही काम, पूरा एक रूटीन चल रहा था लगातार। उसके बाद करते 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 चीज़ें धीरे धीरे लाइन में आना चालू हुई, क्योंकि मैंने बोला कि मैं लगातार बच्चों को पढ़ा रहा था, तो चूँकि पढ़ाने में बहुत काफ़ी अच्छा मैं कर रहा था, तो रिकमेंडेशन काफ़ी आने लगी बच्चों की, बहुत ज़्यादा। कुछ मेरे बच्चे टॉपर निकले, हाई स्कूल में टॉप किया, इंटर में टॉप किया, जिसकी वजह से रिकमेंडेशन बहुत ज़्यादा आने लगी, हाई अमाउंट में रिकमेंडेशन आने लगी। तो बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते ये सारा सिस्टम हो गया। अब फाइनेंशियल प्रॉब्लम थोड़ी थोड़ी दूर होने लगी, और जब फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर होने लगी, तब मैं ये सोचता हूँ, आज से 1 साल पहले, 1 साल पहले की भी एक पूरी कहानी है, मैं बता देता हूँ। मेरा चैनल ओपन हुआ था 2022 अक्टूबर के इर्द गिर्द, मेरे बर्थडे के इर्द गिर्द। मैंने ये चैनल, जिसमें वीडियो आप लोग देख रहे हैं, ये चैनल ओपन किया मैंने। और उस समय एक फॉर्म आया था गवर्नमेंट जॉब का, क्योंकि हम लोग यूपी से, उत्तर प्रदेश से हैं, तो यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब का बहुत ज़्यादा स्कोप है। और मेरी मदर ने ये बात मुझसे बोली थी एक बार कि देखो, हमने तुमको घर से भगा दिया है, एक ही शर्त पे तुमको घर वापस ला सकते हैं, अगर तुम गवर्नमेंट जॉब पा जाते हो तो एक ऐसा बच्चा जो बचपन से एक मतलब सेलिब्रिटी बनने का सपना देखता था, वो बच्चा एक गवर्नमेंट जॉब में फंसने के लिए खुद फॉर्म भरने जा रहा था। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का स्टेनोग्राफर का एक फॉर्म आया था, और मैंने चूँकि स्टेनो सीखी है, तो मैंने उसका फॉर्म अप्लाई किया। और मेरी लाइफ का वो अंतिम फॉर्म था, क्योंकि उससे पहले मैंने ऑलरेडी बहुत सारे फॉर्म भरे थे, बट कहीं पर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। कई बार एग्ज़ाम निकले, कई बार इंटरव्यू तक पहुंचा, बट फाइनल सिलेक्शन कभी भी नहीं हुआ। खैर, वो फॉर्म मैं भरता हूँ स्टेनोग्राफर का। उससे पहले मैंने कम से कम नहीं तो 100 से 150 फॉर्म भरे थे और पेपर दिया था, वो कभी नहीं हुआ। क्योंकि वो बचपन में जो थिंकिंग थी ना मेरे, कि मुझे एक सेलिब्रिटी टाइप की एक फीलिंग आती थी, मुझे मतलब कुछ ऐसा करना है, सेलिब्रिटी नहीं कह सकते, मुझे कुछ ऐसा करना है जो मतलब
लोगों के लिए मैं कुछ कर सकूं, कुछ कंट्रीब्यूट कर सकूं। मतलब ऐसे ही मर के नहीं जाना था कि बस मर गए चले गए, कोई नहीं जानता कोई नहीं पहचानता। तो ऐसा हुआ फिर। खैर अच्छा लगा, फॉर्म भरा मैंने, लेकिन मैंने ये सोच लिया था कि मेरी लाइफ का अंतिम फॉर्म है। सपने देख रहा था कि हो जाएगा तो घर वापस चले जाएंगे, अच्छा होगा, सब घर के साथ रहेंगे। आज भी मेरा सपना है अपने घर जाने का, लेकिन घर वाले कभी बुलाएंगे ही नहीं। तो खैर मैंने फॉर्म भरा, तैयारी की, मेहनत किया, बट रिटन एग्ज़ाम ही नहीं निकला। और जब रिटन नहीं निकला तो फिर मैंने सोच लिया कि अब नहीं हो पाएगा बिल्कुल भी, अब नहीं कर सकता, बहुत हो गया, बहुत सबकी सुन ली, बहुत वो काम कर लिया जो दुनिया ने मुझसे करवाया। अब वो काम करूंगा जो मैं करना चाहता हूँ, जो मेरे दिल से निकलता है वो करना चाहता हूँ। यूट्यूब पर काफ़ी ज़्यादा मैं एक्टिव था, बहुत सी चीज़ें मैंने सीखी थी यूट्यूब पर। उससे पहले मैंने कई वीडियोस अपनी वायरल भी करी थी, जैसे कि मेरा एक और चैनल शिवार्थ राज शुक्ला, उस पर मैंने अपनी वीडियोस वायरल की थी। 3 लाख 4 लाख लोगों ने वीडियो मेरी देखी। तो मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस था यूट्यूब पर काम करने का, और मेरा शौक भी था बचपन से थंबनेल्स बनाना, मतलब फ़ोटो में कुछ लिख देना, फ़ोटो को कलर कर देना थोड़ा, मतलब ये सब चीज़ मेरा शौक था। वीडियो एडिट करना, ये सब मेरा शौक था बचपन से ही। बचपन इन द सेंस कि बिल्कुल पैदा होते ही नहीं, जब मैं क्लास 11-12 में पहुंच गया था तब से मेरा शौक ये बनता चला जा रहा था, और ये शौक मेरा लगातार बनता ही चला जाता। मेरा बड़ा इंटरेस्ट था अंदर से सारी चीज़ें करने का। तो फिर मैंने सोचा मैं वो करूँगा जो मेरे दिल से निकल रहा है। तो मैंने अपनी लाइफ को सिक्योर किया एक तरफ, बच्चों को पढ़ाते हुए। आज मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो मेरी लाइफ एक तरफ सिक्योर रही, क्योंकि बच्चों को लगातार मैं पढ़ाता था, तो एक हाई अमाउंट मेरे पास में आ जाता है, अभी भी आता है। तो उससे क्या होता है कि मैं पूरा सेफ हूँ, कि अगर यूट्यूब मेरा नहीं चलता है तो भी मैं सेफ हूँ। और 90% लोग ये गलती करते हैं, वो अपने आप को सेफ करके काम नहीं करते, वो टोटल डिपेंड हो जाते हैं यूट्यूब के ऊपर। और फिर जब उनका यूट्यूब नहीं चलता तो वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होते हैं और यूट्यूब पर काम करना बंद कर देते हैं। मैंने डिसीजन लिया कि अब बस जो होना था हो गया। शिवार्थ राज शुक्ला 2.0 चैनल खुलने का कारण ही यही था कि मुझे कुछ कंट्रीब्यूट करना था लोगों के बीच में। मैंने खोला चैनल और बस लग गए वीडियो बनाने, अपना जो भी नॉलेज था उसको शेयर करना चालू किया। करते नहीं पता था क्या होगा। अपनी लाइफ तो सिक्योर ही थी, बच्चों को पढ़ाते थे, हाई अमाउंट आता था, धीरे धीरे जीवन तो चल ही रहा था। धीरे धीरे करते 151 वीडियो डालने के बाद मेरा वीडियो वायरल होता है, और बस वहीं से कहानी चालू हो जाती है। अच्छा हाँ, एक डिसीजन मैंने जरूर ले लिया था कि कुछ भी हो जाए, रुकूंगा नहीं। और इसीलिए आप लोगों ने देखा, इतने दिन हो गए आप लोग मुझे देखते हुए। अभी मैं हाल ही में अपने ससुराल गया हुआ था, उसके बाद भी मैंने वीडियो अपलोड की। एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ वीडियो ना अपलोड हुई। ट्रेन में ट्रैवल कर रहा था उस समय भी, कल की जो वीडियो है आप लोग देखेंगे वो भी वीडियो वायरल चल रही है, वो भी वीडियो ट्रेन में। क्योंकि मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है, मेरे वीडियोस। क्योंकि मुझको पता है कि हम तो मरे हुए ऐसे ही हैं यार, घर वालों ने भगा दिया, समाज में कोई रिस्पेक्ट नहीं है, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, वो है यूट्यूब, जहां से हम अपनी रिस्पेक्ट, अपना सम्मान वापस ला सकते हैं। इस वीडियो को बनाने का मकसद क्या है कि जो लोग सोचते हैं कि शिवार्थ राज शुक्ला यूट्यूब पर काम करता है, बहुत आसान है सब कुछ, आसान नहीं है। आज भी उस आग में तप रहे हैं जिसमें तपने से लोग डरते हैं, आज भी तप रहे हैं। लेकिन हाँ, खुशी मिलती है उस तपने में, क्योंकि अंदर से डेडिकेशन है उस काम को करने का, तो बुरा नहीं लगता, अच्छा लगता है। तो बस यही आप लोगों से बोलना चाहूँगा कि अगर आप भी सारी समस्याओं के साथ में रहते हुए डेडिकेशन के साथ में यूट्यूब पर काम कर सकते हैं, तो यूट्यूब आपके लिए है, वरना यूट्यूब आपके लिए नहीं है। क्योंकि यूट्यूब की सच्चाई यही है कि आपको सीखना पड़ेगा, थंबनेल बनाना सीखना पड़ेगा, रेगुलर अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाने पड़ेंगे, जो मैंने लाए। आप मेरे थंबनेल देखिए जो मैंने स्टार्टिंग में बनाए अपने वीडियोस पे, देखिएगा शुरुआत पे जाकर के मेरे जो भी थंबनेल्स हैं कैसे हैं, और आज के थंबनेल देखिए,
आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा। और इम्प्रूवमेंट होता कैसे? जब आप अपने आप को बिल्कुल शांत होकर के काम करते हैं, जब आप शांत होकर काम करते हैं। और जब आप शांत नहीं होते तो कुछ नहीं होता। आज की डेट पर 90% यूट्यूबर फेल क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वो शांत नहीं है। यूट्यूब एक प्रोफेशन हो ही नहीं सकता, ये एक प्रोफेशन नहीं है। यहाँ पर सभी अंधे चल रहे हैं, मैं आपको बता दूं। जितने भी लोग ना सब अंधे चल रहे हैं, सबकी आंखों में पट्टी बंधी हुई है, बस सब चले जा रहे हैं, बस अच्छे से चले जा रहे हैं अपने हिसाब से, कि कहीं कुछ गिर ना जाए, अच्छे से ताकते ऐसे ऐसे करके चेक करते हुए कि कहीं गड्ढा अड्डा तो नहीं है। सब अंधे चल रहे हैं। बस किसी अंधे को रास्ता मिल जाता है, किसी अंधे को रास्ता नहीं मिलता। उस अंधे को रास्ता जरूर मिल जाता है जो डेडिकेशन के साथ में काम कर रहा है, जो अपने अंदर इंप्रूवमेंट करता चला जा रहा है। और उस अंधे को यहाँ पर रास्ता नहीं मिलता जिसको पेशेंस जिसके अंदर नहीं, जो घबराता है बहुत जल्दी। क्योंकि ये वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूं ताकि आप लोग देखो, सीखो कि सब कुछ 2 दिन में नहीं होता यार। आज हजारों लोग आपके भाई को देख रहे हैं, शुरू में नहीं देखते थे। जैसे आप लोग आज परेशान होते हैं ना, एक एक दो दो वीडियो व्यूज देखते हैं, चेक करते हैं, किसी ने कमेंट किया, हम भी ऐसा करते थे। बाकी सारे बड़े यूट्यूबर ही ऐसा करते हैं। मैं तो अभी कुछ भी नहीं हूं, अभी भी संघर्ष चल रहा है। तो लगे रहिए, बस सब कुछ लगने से होगा, सीखने से होगा। इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि आप लोग ना कुछ, अगर आप लोग एक बड़ी एज में हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपनी पढ़ाई के साथ में यूट्यूब कर सकते हैं, पढ़ाई को छोड़ना नहीं है। अगर आप लोग बड़ी एज में हैं तो कोई छोटा मोटा काम देख लीजिए, जहां से 2-4 10,000 रुपए 20,000 रुपए आने लगे, उसके बाद यूट्यूब साथ में करिए। इससे आप लोग फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे। जैसे कि मैं ही शुरुआत में जब मुझे घर से भगाया गया और उस समय मैं यूट्यूब करने लगता तो क्या होता? क्या मैं कर पाता? नहीं। पहले मैंने अपनी लाइफ को सिक्योर किया, उसके बाद फिर मैं यूट्यूब पर आया। और आज भी अपनी लाइफ को सिक्योर करते हुए यूट्यूब पर काम कर रहा हूँ। क्योंकि अगर मेरा 2 नाव में से कोई भी एक नाव मेरी फिसली ना तो मैं गिर जाऊंगा। क्योंकि बच्चों को पढ़ा करके जो भी अमाउंट हमारे पास में आता है, उससे हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है कि यूट्यूब छोड़ना नहीं है, रेगुलर लगे। क्योंकि छोड़ने का कोई कारण ही नहीं बनता। क्योंकि कारण तो छोड़ने का तब बनता जब हम टोटल डिपेंड होते यूट्यूब के ऊपर। बात समझ रहे हैं ना? तो बस यही चाहेंगे कि मेहनत करिए। ऐसा नहीं कि यूट्यूबर आप नहीं बन सकते, सीखेंगे तो जरूर बनेंगे। मुझे नहीं पता आज के वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला है कि नहीं मिला। अगर कुछ वीडियो में सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक करके अपना कमेंट जरूर बताइएगा कि कैसा वीडियो लगा। जो भी मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस था वो मैंने आपको शेयर किया। जिस तरीके के दिनों से मैं गुजरा हूँ और आज यहाँ तक पहुँचा कि 30,000 की फैमिली अपनी होने वाली है, तो वो चीज़ें मैंने आपको शेयर की। जो सच है वही बताया। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी ऐसे वीडियो मैं बनाता नहीं हूँ, मैं तो आपको सिर्फ यूट्यूब में ग्रो होने की टिप्स देता हूँ, कैसे यूट्यूब पर रियल में ग्रो हो सकते हैं, जेन्युइन तरीके से, जैसे आपका भाई ग्रो हो रहा है, बस। बाकी आज कंडीशन ये है, कभी आज ही एक कंपनी से डील हुई है 20,000 रुपये की, एक वीडियो बनाने का 20,000 रुपये। तो उस मेहनत का फल आज मिल रहा है और आने वाले समय में मिलेगा और बड़े लेवल पे मिलेगा। तो बस यही है आज की वीडियो में। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। बाकी मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।